आरएचआई में एक लड़का बर्बाद हो गया था, पूरे बढ़िया तरीके से बर्बाद हो गया। कैसे हुआ, चलो आपको कहानी बताते हैं। एक लड़का था, वो लड़का घर में नहीं तो खाने का था, नहीं कुछ था। उसके बाप के ऊपर 7 लाख का कर्ज था, 7 लाख का। उसका दादा, छेड़दादा, नरदादा सब आया वही कर्जा चुकाते चुकाते नहीं चुका पाया। उसके पास जिंदगी कुछ जमीन भी नहीं था, सिर्फ घर था। घर को बेचता तो वो 4 लाख 5 लाख रुपया हो जाता, लेकिन उसके पास 7 लाख का कर्ज था। उसके फैमिली में 2 बहन थी, एक बहन की शादी हो रखी थी, एक बहन का शादी नहीं हो रखा था। भाई में अकेले था, उसका मम्मी पापा जीवित था। और वो लड़का आया, वो लड़का अच्छा पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत तेज। और उसके पास 1 रुपया भी नहीं था जो अच्छा स्कूल और कॉलेज में पढ़ पाता। अच्छा पैसा नहीं था, अच्छा स्कूल और कॉलेज में पढ़ पाता। अक्सर देखते होंगे जो लड़का पढ़ने में टैलेंट होता है ना, उसके पास नहीं तो खाने का अच्छा होता है, नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़वाने वाला होता है। अक्सर देखते होंगे। ऐसे वो लड़का के साथ हुआ। वो लड़का क्या किया कि एक दिन सोचा कि ऐसा कर लेते हैं कि हम एक काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे, ऐसा काम ढूंढते हैं। तो वो लड़का ना अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त क्या काम मेरा लग सकता है। तो तुम जानते हो आरएचआई से आया ऑफर कि हाँ तुम काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे काम करने से पहले कुछ पैसा खर्चा होता है रजिस्ट्रेशन का, और खाने पीने का 3 साल 5 साल का लगता है, जो 20-22 हजार खर्चा होगा, जो आप लोग बोलते हैं चूतिया बनाता है, ये बनाता है। तो उसको बोला कि ठीक है तुम आ जाओ। तो ऐसे किया, तो वो लगभग 25,000 रुपये आरएचआई में जमा किया। करने के बाद वो लड़का जब गया ना, तो वो मम्मी को बोल गया कि मम्मी तुम्हारा जेवर जो हम गहने जो लगाए हैं ना, तो वो गहने का वो उसका मम्मी के पास पैसा नहीं था, लेकिन वो जेवर को वो क्या बोलते हैं उस पे लगा करके गिरवी पे वो 25,000 रुपया ले आया। ले आने के बाद वो आरएचआई में दिया, और आरएचआई में देने के बाद वो बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, महीने का 18,000 19,000 जो भी आएगा ना तो हम तुमको दे देंगे, उससे पैसा तुम वापस रिटर्न अपना जेवर ले लेना। बोला कि ठीक है बेटा तुम जाओ। और गया वहां पे। वो लड़का ना सबसे पहली बार जो पढ़ाई कर रहा था, वो लड़का को बोला गया कि तुम जो है ना ये 12 रोज सिर्फ ट्रेनिंग क्लास लो, जिसे आप निगेटिव बोलते हैं, वो सिखाता है, माइंड वॉश करते हैं, वही ट्रेनिंग क्लास लो। अभी बताते हैं ना, उसे ट्रेनिंग क्लास लिया गया और लड़का को बताया गया था तुमको सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम दिया जाएगा और तुमको सिर्फ स्कैनिंग और पैकिंग करना हो, जिसे आप एग्रीकल्चर बोलते हैं। यही समझ लो, यही काम करके उसको बुलाया गया। चलो झूठ बोल के बुलाया गया। देखो हम ये बताते हैं झूठ बोलना पाप नहीं है। 3 ऐसा जगह है ना जहाँ पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। एक तो आप अगर किसी को झूठ बोलने से किसी का जान बच जाए तो क्या वहाँ पर झूठ बोलने से पाप लगता है? नहीं। अगर किसी को झूठ बोलने से आपका एक खाना किसी का रोड पे से अगर अच्छा घर बन जाए तो झूठ बोलने से पाप लगता है? नहीं। अगर एक और होता है, अगर आपके झूठ बोलने से किसी व्यक्ति का घर चलना स्टार्ट हो जाता है, क्या झूठ बोलने से पाप लगता है? नहीं। मैं बताऊं कि ऐसे ही लड़का आकर के उसमें काम किया। काम करने के बाद उसको ना पता चला कि इसमें ना प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है। वो लड़का पढ़ने में तेज था और दिमाग का भी माइंडली तेज था। वो उसको पता चला कि अब तो क्या करे, आरएचआई में काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसको बोला गया कि तुम अप्रोच करो। अप्रोच करने के बाद कुछ बंदे को इन्वाइट करने के लिए बताया गया, और बंदे को अच्छे तरीके से इन्वाइट किया। इन्वाइट करने के बाद उसके गाँव से 2 लड़का आया, और 2 लड़का वो लड़का आया जो पीने खाने नशेबाज ये वो होता है, अभी के टाइम में आता ही है, लड़की बाज होता है, ये होता है वो होता है। आया 2 लड़का अच्छा से, वो भी अच्छा प्रोडक्ट खरीदा और वो भी पैसा जमा किया। करने के बाद 1 महीने हुआ ना, तो पैसे के लिए वो दोनों पागल, पैसे मेरा कहाँ आया, पैसे ये से कहाँ आया। वो काम सुना ना तो उसको ना वहाँ पे देखो रॉयल हेल्थ इंडिया अदर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हो, वहां पे आपको नशा करने के लिए नहीं देगा, नहीं तो लड़कीबाजी करने के लिए देगा, नहीं बहानाबाजी। वहां पर ऑलरेडी 24 के 24 घंटे ना वहां पे एकदम से ड्रीम पर फोकस किया जाता है, ड्रीम पे। तो वो लड़का ना ये सोच रहा था कि क्या ये अब कैसे होगा। एक लड़का उनमें से ना बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा गलत बोलने लगा कि तुम हमको लाके फंसा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। उसके एक लड़का ना उसको भाग के चला गया। वो लड़का को छोड़ के भाग के उससे गाँव गया। गाँव में जाने के बाद वो पूरा हल्ला कर दिया। वो लड़का वहां पे जाके ये करता, झूठ बोल के हमको बुलाया, वहां पे कोई काम नहीं है, ये हुआ वो 9-17 बहुत कुछ बोला। उसकी मम्मी को जा करके बहुत बोला, ये वो पंचायती बैठाया, 10 लोगों को बैठा करके गाली दिया, ये दिया वो दिया। अब दूसरा लड़का जो आया था वो भी लड़का भाग गया। अब बताओ, वो भी लड़का भाग गया। वो भी जाने के बाद दोनों तालका मचा कर रख दिया गाँव में, माथा चोर ये वो। सोचो कितना ज्यादा रिएक्शन आया होगा। उसका मम्मी रो रो के बुरा हाल, एक बेटा एक लड़की। उसको बहन को बोल रही थी तुमको बहन को उठा लेंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लड़का को
कल के तुम बोला कि तुम घर आओ, जब घर आएगा तब गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारा चीज बोला। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि वो लड़का ना पेशेंस किया, वो लड़का टूट गया था, पूरा का पूरा रो रहा था, हम क्या करें, नहीं घर का रहा, नहीं बाहर का रहा, वो लड़का मरने के लिए जा रहा था। लेकिन वो लड़का किया क्या, अब सोचो घर पे 7 लाख कर्ज, सभी कर्ज वाला उसको घर पे मम्मी को बोल रहा था कि घर से निकलो, हम घर को बेचेंगे, घर को निकलो तो घर को बेचो, नहीं तो पैसा लाओ मेरे को। वो लड़के को मम्मी को बोला, वो लड़का कॉल करता था अपने बेटा को, बोलता था बेटा हम मर जाते हैं, हम दवा खा लेंगे, हम ट्रेन से टकरा जाएंगे, ऐसे से बहुत सारा बात बोलता था। लेकिन वो लड़का बोलता था मम्मी बस कुछ दिन की हमें टाइम दो, हमें विश्वास है ना कि हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे मम्मी। और वो लड़का लगभग बात करे तो फिर से एक लड़का को इन्वाइट किया, और इन्वाइट करने के बाद वो लड़का बहुत ही गरीब फैमिली से था, और वो लड़का गरीब फैमिली से आया, वो भी अपना मम्मी का गहना लगा के आया था। और गहना लगा के आया था ना, तो वो गहना लगा के आया, वहाँ पे आने के बाद जब काम स्टार्ट किया तो वो लड़का अच्छा से काम किया, और अच्छा से काम करने के बाद जो लड़का को बुलाया था वो लड़का लगभग बात करे तो 2 महीने में वो आराम से बात करे तो अच्छा खासा लेवल पे चला गया। अब मान लो उसके जो बुलाया था वो अच्छा खासा लेवल पे चला गया, बाद बाकी ये लड़का जो था ना, ये लड़का थोड़ा सा भी पैसा घर नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका जो था ना एज उतना पूरा हुआ नहीं था, इसका वेरिफिकेशन यानी कि इसका वेरीफाइड नहीं हो रखा था आईडी में, जो एक पैसा भी घर भेजता। अब बताओ 6 महीना हो चुका था, घर एक पैसा भी नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा रिएक्शन आ रहा था, ये लड़का मरने के लिए भी तैयार था। इसका मम्मी पापा, इसका मम्मी को बहुत ज्यादा इसका पापा मार रहा था, बहुत, कि तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आता है तो मार देंगे। इसका मम्मी का हाथ तोड़ दिया एक, और हॉस्पिटल में भर्ती, इसका पापा हाथ तोड़ दिया, दारू पी करके नशा करके हाथ तोड़ दिया। घर में खाने के लिए एक महीना नहीं दे रहा था, घर में खाने के लिए नहीं। ये लड़का बहुत रो रहा था, बहुत। एक लड़का जो आया था अच्छा खासा वो लेवल पर चला गया लड़का। ये साइड का लड़का जो आया था ना, वो लगभग 2 महीने में वो बाइक खरीद लिया, R15, समझ गए, वो लड़का खरीद लिया जो उसको बुलाया था। अब एक लड़का और आया, और आने के बाद वो लड़का ना बहुत ही अमीर फैमिली से था, काफी अमीर फैमिली से था। वो लड़का आया ना तो उसको पैसे का दिक्कत नहीं था, वो सिर्फ फ्यूचर देख के काम, वो बिजनेस माइंड लगा रहा था कि हम ना बहुत बड़ा पैसे कमाएंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे। लेकिन उसको बारे में पता था कि अगर हम लेवरेज लीनियर के बारे में पता था, वो बिजनेस के बारे में पढ़ता था। वो लड़का आया, और आने के बाद वो लड़का को सपोर्ट किया, और वो भी लड़का 3 महीने का अंदर ही इमरोल्ड लेवल क्रॉस किया, और इमरोल्ड लेवल क्रॉस करने के बाद 4था महीना में रूबी लेवल क्रॉस कर लिया। और रूबी लेवल क्रॉस करने के बाद ये लड़का था ये डायमंड लेवल क्रॉस कर लिया, और डायमंड लेवल क्रॉस करने के बाद ये बता लो आप, ये घर जाता है, नहीं तो इसके पास एक भी रुपया होता। और बात करें तो इसका आईडी पे ना लगभग 10 से 12 लाख रुपया रहता है। और ये घर जाता है, घर जाने के बाद अपना पैन कार्ड बनवाता है, पैन कार्ड बनवाने के बाद घर में ना इतना ज़्यादा इसको बोलता है लोग, ये वो टॉर्चर करता है, ये वो बहुत सारा लोग बोलता है। और ये घर पे कुछ नहीं बोलता है, एकदम पागल की तरह खड़े रहता है, और कुछ नहीं किसी को बोलता है। आराम से 7 दिन के अंदर ही इसका पैन कार्ड बन के आता है, और बनने के बाद जब आता है ना ये, तो आने के बाद वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद 26 तारीख को पेमेंट आता है, और उस महीने वो करोड़ बन गया था, महीने का 2 लाख यानी कि 12 लाख रुपया उसके अकाउंट में हो गया था। और घर गया, घर जाने के बाद वो पूरे के पूरे पेटी में पूरे 12 लाख रुपया निकाल के ले गया। लेके जाने के बाद अपना मम्मी के अचड़ा में पूरा पैसा फेंक दिया। और फेंकने के बाद वो उसका मम्मी कॉल किया, सभी कर्ज वालों को बुलाया, बुलाने के बाद सभी कर्ज वालों को पैसे दिया। और सभी कर्ज वाले को पैसे देने के बाद उसका मम्मी इतना ज़्यादा रो रही थी ना, कि मम्मी बोली उसको कि आज बेटा तुम ये साबित कर दिया कि तुम मेरा बेटा है। तुम्हारे बारे में इस गांव का लोग, इस अड़ोस पड़ोस का लोग इतना ज़्यादा भला बुरा बोल रहा था बेटा, कि हम ना मर के ही जिंदा हैं, समझ लो कि हम मर ही गए थे। बोल रहा था कि तुम फंस गए हो, बर्बाद हो जाओगे, 2 साल 3 साल काम करके आए, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा बेटा क्या कर पाएगा, हम ये लेवल पाया, पैसा नहीं मिलता, नहीं वो नहीं मिलता। तो बहुत सारे बेटा बात किया, और करने के बाद उसका 7 लाख कर्ज उतारा, बाद बाकी बचा। तो उसके पास 12 लाख रुपया था, तो उसके पास 5 लाख बचा। 5 लाख बचने के बाद उसके मम्मी जो था ना, उसके मम्मी का दवाई वगैरह कराया, हाथ का बैंडेज था ही, उसका पापा कुछ नहीं करवाया था, पूरा सूजन हो रखा था हाथ में। और वो बात करे तो वो लड़का का सही करवाया, करवाने के बाद वो पता है करोड़ बन गया। महीने का
अच्छा खासा 2-4 लाख रुपया कमाने लगा, और कमाने के बाद गांव का लोग ना वो टेंशन में आ गया, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। तब गांव के लोग आकर के बोलने लगा कि हाँ, ये जो इसका लड़का गया था ना, इसका लड़का नशेबाज था, लड़कीबाज था, ये था, वो था, ये था, ऐसे था, वैसे था। बहुत सारे लोग बोलने लगा। जब वो लड़का घूर के आया था ना, तो उस टाइम इसका मम्मी पापा को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था ना कि इसका मम्मी पापा ना किसी रोड पर निकल नहीं पाता था, समझ गए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से बस आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष कोई नहीं देखता, आपका रिजल्ट सब देखता है। संघर्ष के रास्ते में सब हंसेगा, सब बोलेगा। आज के टाइम में जो भी आपका करोन एम्बेसडर है, करोन है, सफायर है, CMD है, सबको रिएक्शन आया था। अगर वो उसको रिएक्शन आया था, आपको भी आएगा। उसको अचीवमेंट है तो आपको भी अचीवमेंट होगा। अब उसके पास बड़ा ड्रीम है तो आपके पास भी बड़ा ड्रीम अचीव होगा। ये होगा, हर व्यक्ति के पास रिएक्शन आया था, आपके पास भी रिएक्शन आएगा। ये कॉमन सी बात है। उस कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी में आप बड़े पैसा मिलता है। इस समुद्र है पैसे का, जितना चाहे उतना निकाल सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कंपनी है जहाँ पे आप जितना चाहे, जितना मर्जी चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा कंपनी है, समझ गए। तो आप लोग कहीं काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, रॉयल हेल्थ इंडिया हमारा चाहिए, तो आप लोग शिद्दत से काम कीजिए। किसी के बातों में ना आइए, किसी के कहने पर मत आइए। ये देखिए, अगर वो व्यक्ति कह रहा है क्या वो कामयाब है। अगर मैं बताऊं, उस व्यक्ति से सलाह लीजिए ना जो व्यक्ति ऑलरेडी कामयाब है। क्या अगर पुलिस आपको बनना है तो जो ऑलरेडी पुलिस में है उनसे सलाह लेंगे तो बेस्ट रहेगा, या समोसा वाला से जाके सलाह लेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है ऑलरेडी, जो पोस्ट पे है, तो उससे सलाह लेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप RHI में काम कर रहे हैं तो RHI वाले बंदे से, RHI वाले सीनियर से, पर्सन से डायरेक्शन लीजिए, ना कि अपने गांव के अड़ोस पड़ोस लड़के और मोहल्ले, चाचा, दादा, नाना, मामा, तीजा से, समझ गए। तो आप लोग को हम यही समझाना चाहते हैं, RHI एक अच्छा कंपनी है। आप लोग बस ही उसमें काम कीजिए, बहुत कम टाइम में बहुत बेस्ट कर सकते हैं, समझ गए। तो बात बाकी आप लोग से हम मिलते रहते हैं। बात बाकी बोलने में जो भी हम अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो बस एक रिएक्शन पर्पस होता है। बाद बाकी आप लोग दिल पर ना लीजिए। बाद बाकी आप लोग से मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।